इसमें दिया हुआ है कि एक एटम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है के सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन है एल सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन है एम सेल में। समझ गया ना? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कितना हो गया? 2 + 8 + 5 कितना हो गया? 15। तो 15 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, मान लेते हैं एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर 15 हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले किस में आएगा? 1s2, उसके बाद जाएगा 2s2 में, उसके बाद जाएगा 2p6 में, उसके बाद होगा 3s2 में, होगा ना? हाँ, तो हो गया कितना? 10, 2 12, 3 बचा, तो ये हो गया 3p3। ठीक है, और इसको हम एक्सपांड करते हुए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2px, है ना? इसको 2p को हम एक्सपांड कर देते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे समझ में? ये हो गया 2px, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये तो कम्प्लीटली भरा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2px2, 2py2, 2pz2। ठीक है, उसके बाद लिखाएगा 3s2, और यहाँ पर हो जाएगा 3px1, 3py1 एंड 3pz1, तीनों में एक एक गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या कर रहा है उसके आगे? या तो तुम ऐसे लिखो या बॉक्स बना करके लिख दो, जैसे तुमको अच्छा लगे। ठीक है ना? इसके लिए बॉक्स बना सकते हो, सब के लिए बॉक्स बना सकते हो। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है? नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल पूछ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेल कितना हुआ? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सबसेल कितना है? 1 2 3 4 5। देयर आर 5 सबसेल, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 5। ठीक है, उसका क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो यहाँ है ऑर्बिटल्स, यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना? 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया? 9। समझ गया ना? ये सबसेल है, वो स्प्लिट हो गया ऑर्बिटल में। ये सबसेल भी है, ऑर्बिटल भी है, सबसेल भी है, ऑर्बिटल भी है। ये सबसेल है, वो स्प्लिट हो गया 3 ऑर्बिटल्स में। फिर 3s सबसेल भी है, ऑर्बिटल भी है, सेम चीज़, क्योंकि उसका स्प्लिटिंग नहीं होता है ऑर्बिटल का। फिर p का 3 टुकड़ा हो गया, 3 ऑर्बिटल हो गए। ये ऑर्बिटल हो गया, ये सेल में दिखा दिए, सबसेल में। तो 9 हो गया कि नहीं? 3 3 6, उसका 1 2 3 9 हो गया टोटल। उसके बाद तीसरा क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। पेयर, इसमें भी पेयर है, इसमें सब में पेयर है। जिसमें 2 है सब पेयर है, जिसमें 1 है वो अनपेयर्ड है। जिस ऑर्बिटल में 1 है वो अनपेयर्ड है। तो 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है ना? आया समझ में? इसको ऐसे भी देख सकते थे। ठीक है, यही है 3p ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन है। तीनों अनपेयर्ड है कि नहीं? 3p3 का, 3p3 का ही होगा। समझे? उसके बाद फोर्थ नंबर क्या है? कहता है कि L का वैल्यू 1 है।
एल का वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया? पी। एल का वैल्यू 1 है, उसका मतलब क्या हुआ? पी ना। 0 1 2 एस पी है ना, 1 हुआ ना, ठीक है। तो एल का वैल्यू 1 हुआ, इसका मतलब ये पी सब सेल का बात कर रहा है। एल का वैल्यू 1 है, इसका मतलब पी सब सेल का बात कर रहा है। तो पी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? पी सब सेल में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ भी है पी सब सेल, है ना, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 + 3 कितना हो गया? 9। समझ में आ गया? हाँ, यहाँ भी पी सब सेल है ना, और यहाँ भी पी सब सेल है। इस पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितना हो गया पी सब सेल में? 9। एल का मतलब ही होता है पी सब सेल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9 हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एटम है, उस एटम में 29 इलेक्ट्रॉन है और 35 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो दुनिया में जितना भी एटम है सभी न्यूट्रल है। ऑल एटम्स आर न्यूट्रल इन दिस यूनिवर्स, and since it has got 29 electrons, so that's why it must have 29 protons, so as it become neutral, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 29, ठीक है ना। therefore नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 29 होगा ना। तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही खोज रहा है ना फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, उसका एटम लिए, तो 29 हो गया उसका एटॉमिक नंबर। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो आएगा 1s2, फिर होगा 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना हो गया? 10 और 8 18 हो गया, ठीक है। और 3p के बाद 3d में जाता है? कहाँ जाता है? 4s में जाता है, वो ड्राइंग बना लोगे, ठीक है। 3p के बाद 3d में नहीं जाता है, 3p के बाद 4s में जाता है, और ड्राइंग बना लोगे, पता है ना, उससे गलती नहीं होगी कभी। तो हो गया 4s2, कितना हो गया? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, 10 10 20, तो हाउ मच इज रिमेनिंग? 9 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर 4s इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 3d, ठीक है। सो इट विल बिकम 3d 9, ठीक है। नाउ 3d 9 इज मोर देन हाफ फिल्ड, अनस्टेबल है, इसको हमको स्टेबल करना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 4s1 कर देंगे, 4s2 है, इसको हम 4s1 कर देंगे और इसको 10 कर देंगे। इसको हाफ फिल्ड कर दिए तो भी स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो ये भी, अब दोनों स्टेबल हो गया। पहले 4s स्टेबल था, 3d अनस्टेबल था, अब क्या हो गया? ये हाफ फिल्ड हो गया, तो इसके स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो गया। अब दोनों ही स्टेबल हो गया, इसलिए ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। समझ में आ गई बात? क्लियर? हाँ, ये तो बताए भी थे हमको लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? द स्पीसीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए सीधा बैठो। Species having same number of electrons are known as isoelectronic species, ठीक है ना। सेम नंबर रहेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So whenever we are talking isoelectronic,
That moment we are talking total number of electron available in an atom or ions. ठीक है? So if species are having same number of electron, then these are known as isoelectronic species. ठीक है? So to solve this question, first of all we have to find out the number of electron available in that species. ठीक है? तो सबसे पहले क्या है? सोडियम आयन. ठीक है ना? सोडियम आयन है ना? तो सोडियम आयन है तो सबसे पहले सोडियम में कितना होता है इलेक्ट्रॉन? हाँ, 11 होता है ना? हाँ, तो सोडियम आयन का मतलब क्या होता है? सोडियम आयन का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 11 - 1 = 10 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आगे समझ में. उसके बाद क्या है? पोटेशियम. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है ना? तो 19 इलेक्ट्रॉन है इसमें. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? K+. ठीक है, इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. तो पहले इसके पास 19 था, अब एक लॉस कर दिया, अब क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12. नाउ Mg2+ ion, that means it has lost 2 electron. That's why 2 positive charge is there. पहले 12 था, 2 लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन. उसके बाद क्या है? कैल्शियम. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मीन्स 20 इलेक्ट्रॉन है. Ca2+ कैल्शियम आयन कितना हो जाएगा इसके पास? 20 - 2 = 18 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यानी कैल्शियम आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है. उसके बाद है सल्फर. सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ, 16 होता है. ठीक है, और सल्फर ये हुआ सल्फाइड आयन. S having 2 negative charge known as सल्फाइड आयन. सल्फाइड आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 negative charge. That means there is a gain of 2 electron. It has accepted 2 electron. Sulfur by accepting 2 electron it become negatively charged. ठीक है ना? Divalent. ठीक है, divalent. 2 electron, divalent. So earlier it was having 16 electron, now it has got 2 extra electron. So that's why it will be added. So now it has got 18 electron. Clear? And after that argon. You know that 18 is the atomic number of argon. That means there are 18 electron in the argon. ठीक है. अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है? जो जो सेम है. 10 10 और इधर 18 18 सिंग 18 है. 2 सीरीज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का. ठीक है, एक सीरीज हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का सोडियम आयन. ठीक है, और मैग्नीशियम. ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, और दूसरा सीरीज बनेगा एक और 18 वाले का पोटेशियम आयन. ठीक है, उसके बाद कैल्शियम आयन. उसके बाद सल्फाइड आयन एंड आर्गन. ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉन. समझ गया? तो देयर आर 2 सीरीज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक. समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, तो कह रहा है कि राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेरस आयन एंड फेरिक आयन.
ठीक है। फेरस आयन और फेरिक आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो पहले उसके एटम का लिख देंगे। तो आयरन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 20 हो गया। उसके बाद आएगा 4s2 तो 22 हो गया, नहीं 20 अब हुआ ना, इधर 10 इधर 10 20 हो गया। अब बच गया 6 इलेक्ट्रॉन बचा 3d6 में चला गया, ठीक है 3d6। अब क्या है कि इसको स्टेबल अनस्टेबल कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये स्टेबल है ये अनस्टेबल है, लेकिन ये इसको तो दे नहीं सकते, ये ऐसा ही रहेगा, समझ गया ना। अब हमको फेरस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। तो फेरस आयन में 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो सबसे बाहर में ये है ना, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, दोनों से एक एक निकाल देंगे, ठीक है, दोनों से एक एक हम निकाल देंगे। तो क्या होगा सबसे लास्ट में कौन है इलेक्ट्रॉन नहीं स्टेबल हम कैसे करें, चांस रहेगा स्टेबल करने के लिए तब तो कहाँ ले जाएं उसके एक इलेक्ट्रॉन को और कहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन ला कर दें उसको, हाँ संभव नहीं है ना। उसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भगाना है, तो भगाएंगे तो भगा के यहाँ छोड़ दे नहीं देंगे वैक्यूम में, कहीं देना पड़ेगा ना, हाँ। और दूसरा उपाय है कि 4 इलेक्ट्रॉन ला कर देते हैं, वो भी संभव नहीं है, तो इसलिए जैसा वैसा ही रहेगा। जब संभव नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि तुमको अभी देखने में लग रहा है कि सबसे लास्ट ऑर्बिटल कौन है, हाँ नहीं है ये ना होगा, और भी लास्ट सेल कौन होगा 4s में, हाँ लास्ट ऑर्बिट कौन होगा 4 ना होगा, हाँ तो उससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, ठीक है ना। तो वैलेंस सेल कौन हुआ फोर्थ में क्या है 4s है, इसलिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। अब 4s0 नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, हटा भी दोगे चलेगा, वो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो लिखना जरूरी नहीं है, समझ गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया इस ऑर्बिटल से। अब जब Fe3 करेंगे तब निकलेगा 3d। अब लिखेंगे Fe3 प्लस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब क्या होगा 4s0 3d5, ठीक है ना, एक और इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा ना। अब ये 4s0 जरूरी नहीं है लिखना, तुम नहीं भी लिख सकते, समझ में आ गया, हाँ। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फेरस आयन का, और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फेरिक आयन का, है ना। 3 जब होता है वैलेंसी तो फेरिक बोलते हैं, 2 रहता है वैलेंसी तो आस बोलते हैं ना। लोअर वैलेंसी को आस बोलते हैं, हायर वैलेंसी को इक बोलते हैं, इसलिए ये हो गया फेरस और ये हो गया फेरिक। आ गया बात समझ में, हैं ठीक है। अब जो है इसमें क्वेश्चन क्या है, Which of these have more number of unpaired electrons? इधर तो यहाँ तक तो सब पेयर ही है ना, यहीं जो होगा पेयर और अनपेयर देखेंगे। तो 3d6 को हम लोग देखते हैं,
1 2 3, 1 2 3 4, 5 टुकड़ा बढ़ता है ना 3D। तो एक इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आया और चौथा यहाँ आ गया। ठीक है, 4 हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पांचवा 1 2 3 4 और एक यहाँ, पांचवा यहाँ आएगा। 5 हो गया। अब एक एक्स्ट्रा और बच गया है, तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, पेयर्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड है ना। हाँ 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 हाँ, यहाँ क्यों? यहाँ तो 2 निकाल दिए पहले ही। 2 निकालने के बाद हमको 3D6 हुआ ना। हम तो इससे ना निकाल रहे हैं, इससे थोड़ी निकाल रहे हैं। हाँ, वहाँ 2 निकाले तो 2 घट गया, यहाँ 3 निकाल दिए 26 है तो 23 में होगा। तो एक ही ना ज़्यादा निकलेगा। हाँ, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस थोड़ी बना रहे हैं। समझ गया कि नहीं? Fe से Fe3 प्लस बना है ना। 3 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, उसी तरह से अब इसका भी देखेंगे हम। 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देंगे, पहला, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, चौथा यहाँ आया, पांचवा यहाँ आया। पांचवा अनपेयर्ड है, छठा है ही नहीं हमारे पास, तो हम पेयर कैसे करेंगे? तो यहाँ हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। तो किसमें है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा? Which have more unpaired electron? Ferric ion। ठीक है, so ferric ion has more unpaired electron। ठीक है कि नहीं? यहाँ भी देख सकते हो तुम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी देख सकते हो। तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो कंप्लीटली फील्ड है। हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए दोनों का मैग्नेटिक कैरेक्टर सेम होगा, लेकिन इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। ठीक है, और चूंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में है, इसलिए सारा का सारा पैरामैग्नेटिक है। समझ गए ना? ये तीनों जो है पैरामैग्नेटिक है। बताए थे ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर चलेगा।